इस वीडियो में हम लोग 3 पावरफुल मोटिवेशनल कहानियां के बारे में जानने वाले हैं। वह कहानियां आपकी लाइफ बदल देगी। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक नई कहानी बताते हैं। कहानी नंबर 1, छोटी छोटी गलतियां अक्सर बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, छोटी छोटी गलतियां करने से बचा करो, क्योंकि इंसान अक्सर पत्थर से टकरा कर गिरता है, पहाड़ से नहीं। एक समय की बात है, 2 बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर अपना समय एक साथ बिताया करते थे। एक दिन वो दोनों नाव के सहारे नदी पर कर रहे थे। बातों बातों में दोनों दोस्तों की किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने गुस्से में चप्पू उठाकर जोर से नाव के बीच में मार दिया, जिससे नाव में एक छेद हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा। ये देख दूसरा दोस्त बोला कि अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया, अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? तो वो बोला कि अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। थोड़ी ही देर में नाव डूब गई और दोनों दोस्त किसी तरह तैरकर नदी के किनारे में आए। तब दूसरा दोस्त बोला कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से आज हमारी जान भी जा सकती थी। ये छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी ये बात सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। लाइफ में हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो दिखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी गलतियां हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। जितना हो सके छोटी गलतियां करने से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर बड़ा रूप ले लेती हैं। हम अक्सर कई बार ये सोचकर लोगों की और खुद की भी गलतियां माफ कर देते हैं कि छोटी सी तो बात थी, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन जब वो बात बड़ी बन जाती है, फिर उस वक्त हमें अफसोस होता है। गलती भले ही छोटी हो या बड़ी, ये बात हमेशा याद रखना कि गलती तो एक गलती होती है। ये बात वक्त रहते इंसान समझ जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कहानी नंबर 2, वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो भगवान को बहुत मानता था और दिन रात भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वह भगवान के दर्शन करने के लिए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ा। बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पूजा करनी शुरू कर दी और बोला, भगवान, मैं जानता हूं कि आप यही निवास करते हैं, कृपा कर मुझे अपने दर्शन दो। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे अपने दर्शन दिए। वो भक्त बहुत खुश हो गया। भगवान को देख उस भक्त ने एक सवाल पूछा कि भगवान, आपके लिए दिन, महीनों और सालों की वैल्यू क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 मिनट। फिर उस भक्त ने पूछा कि भगवान, आपके लिए हजारों, लाखों, करोड़ों रुपयों की वैल्यू क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 रुपया। फिर वो भक्त बोला, भगवान, मैं यहां तक आया हूं, आप मुझे बस 1 रुपया दे दो। तो भगवान बोले, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। ये शॉर्ट कहानी हमें ये बात सिखाती है कि मांगा हुआ हमें कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करके कमाया हुआ हमें इसी लाइफ में मिल जाएगा। इसलिए मांगना छोड़ो और मेहनत करो, वरना आप उस मांगे हुए 1 रुपये के चक्कर में अपनी लाइफ का वो कीमती 1 मिनट भी बर्बाद कर दोगे जो आपको इस संसार में बिताना है ना। हमेशा याद रखें कि हमारी मेहनत ही हमारी असली कमाई है। समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जब तक कुछ करोगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। भगवान भी उसी को देता है जो खुद के लिए कुछ करता है, क्योंकि इस दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ करने वालों की। अपनी मेहनत को अपना भगवान बनाओ और उसका रिवॉर्ड एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। प्लीज। कहानी नंबर 3 है, हमें जो चाहिए वह कब मिलेगा। एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर शॉपिंग करने गया। दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसके सामने टॉफी का एक डिब्बा खोलकर कहा, ये लो बेटा, टॉफियां ले लो। लेकिन उस बच्चे ने टॉफियां लेने से मना कर दिया। दुकानदार को लगा कि बच्चा टॉफियां लेने से डर रहा है, तो वो खुद अपने हाथ से टॉफियां निकालकर उस बच्चे को देने लगा। इस बार बच्चे ने जल्दी से वो टॉफियां ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी मां ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियां दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मां, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। अगर मैं टॉफियां लेता तो 2-3 टॉफियां ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं, इसीलिए मुझे बहुत सारी टॉफियां मिल गईं। जिंदगी की सीख जो हमें इस स्टोरी से मिलती है। ये स्मॉल स्टोरी हमें सिखाती है कि इस लाइफ में जब भगवान हमें कुछ देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। इसलिए अपने कर्मों और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखें। सही वक्त आने पर वो आपको भी वो सब कुछ देगा जिसके लायक आप होंगे। अपनी जिंदगी में किसी चीज के खो जाने या ना मिल पाने का गम कभी ना करें, क्योंकि हमें ऊपर वाला वही देता है जो हमारे लिए सही होता है।